पुंछ में नेशनल एंटी टेररिज्म फ्रंट की नई कार्यकारिणी का गठन। देश में आतंकवाद के खिलाफ जन जागरूकता और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने के उद्देश्य से नेशनल एंटी टेररिज्म फ्रंट की पुंछ इकाई की नई कार्यकारिणी का गठन किया। इस दौरान संगठन के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में नए पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई। संवाददाता नरेंद्र सिंह। मुस्लिम की ईसाई आपस में है भाई भाई, सिर्फ कहने से नहीं चलेगा। हम लोगों को एक गुलदस्ता बन के देश के लिए काम करना पड़ेगा। हिंदू भी उतना राजपथ है, मुस्लिम भी उतना राजपथ है, सिख भी उतना राजपथ है, ईसाई भी उतना राजपथ है। ये हम एक गुलदस्ता है, हमें उसमें नहीं जाना ये हिंदू मुस्लिम है। अरे हिंदू जब पाकिस्तान का गोला पड़ा था हमारे पुंछ में या हमारे पूरे जम्मू कश्मीर में या हमारे हर बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में, वो पुंछ के थोड़ा आया था, उसमें हमारे हिंदू भी शहीद हुए, मुस्लिम भी शहीद हुए, सिख भी शहीद हुए। तो ऐसा एक गद्दार देश है, एक मैं बोलूंगा एक बड़ी छोटी सोच रखने वाला देश है पाकिस्तान। और उसको यहाँ से चेतावनी है हमारी नेशनल एंटी टेररिज्म फ्रंट की तरफ से कि अब तुम्हारा समय हो गया है खत्म। अंडरग्राउंड जो वर्कर सोचते हो कि OGW से हम आपको बचा लेंगे, OGW आपको बताएगा, मगर आपको बता देना चाहते हैं अब तो खैर OGW वालों की भी टेररिज्म फैलाने वालों कोई भी टेररिज्म फैलाना, घर में जो घरेलू हिंसा करते हैं वो भी एक टेररिज्म है। जो माता बहनों को घर पे मारा पीटा जाता है वो भी एक टेररिज्म है। हमारा जो टेररिज्म फ्रंट है हर एक टेररिज्म के खिलाफ लड़ेगा। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, आज हम अपनी बॉडी लॉन्च करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यहाँ का जो विषय है वो एक 1 पॉइंट एजेंडा है हमारा। देश की गद्दारी बर्दाश्त नहीं है। अरे जिस देश में हम रहते हैं, जिस देश ने हमें पैदा किया, जिस देश ने हमें पढ़ाया लिखाया बड़ा किया, हम उसी देश के साथ गद्दारी करेंगे। अरे लानत ऐसे लोगों पर जो खाते यहाँ का है और गुणगान पाकिस्तान का करते हैं। समझ के क्या रखा है आप लोगों ने? अरे शुक्र मनाइए, मोदी जी आपको किसी दूसरी नजर से नहीं देख रहे। वो समझते हैं कि देश में कुछ बच्चे अगर गलत हो उनको माँ बाप घर से बाहर निकालते नहीं है। उसी तरह मोदी जी आपको घर से बाहर नहीं निकाल रहे। माननीय हमारे अमित शाह जी MHA आपको घर से बाहर नहीं निकाल, आपको वार्निंग दे रहे हैं, सुधर जाओ बच्चों, सुधर जाओ। देश की जो एक रक्षा है उसके लिए मैं मेरा NATF पूरे तन मन धन से कंधा मिला के अपने अर्धसैनिक सैनिक हमारे वेल्थ फोर्सेस सबके साथ हैं। और मैं आज तारीफ करता हूं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की, डिस्ट्रिक्ट पुलिस की दोबारा से पुंछ की कि इन्होंने एक हमारी संस्था को इतना प्यार दिया। और हर चीज से इसी तरह हमारी भी संस्था है जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, स्टेट लेवल की है, जो नेशनल लेवल की है, वो आपके साथ कंधे के साथ कंधा मिलाकर खड़े रहेगी। और भारत माता की जय के साथ हमारा हर कार्यक्रम होगा। हम इसके बाद डिस्ट्रिक्ट वर्किंग कमेटी के बाद तहसील लेवल की कमेटियां बनाएंगे, ब्लॉक लेवल की कमेटियां बनाएंगे और बताएंगे अपने प्रोग्राम। मैं सिर्फ लास्ट में 2 ही वक्त लेना चाहता हूं, 2 मिनट आपसे। उसके बाद कुछ विषय पे जिस तरह से हमारे स्पोक्स पर्सन है हरीश जी आपको बताएंगे 2 मिनट अपनी बात। डॉक्टर अवलिन कौर जी हैं जो साइकोलॉजिस्ट है। हमारी जो संस्था है वो क्या क्या कार्य करती है। हमारी संस्था जिस गरीब के बच्चे को, जिस अमीर के बच्चे को टेररिस्टों ने अगर मारा हो, वो बच्चा अकेला रह जाता है अपनी माँ के साथ, अपनी दादी के साथ, दादा के साथ, अपने हर जगह वो बच्चा अकेला रह जाता है। कईयों के तो परिवार खत्म हो जाते हैं। कई सेनाकर्मी जो हमारी बॉर्डर पे शहीद हो जाते हैं उनके बच्चे अकेले रह जाते हैं। NATF उनको लीगल एड देगी, फाइनेंशियल एड देगी, सोशल एड देगी। साइकोलॉजिस्ट हम उनको एक टीमें लगाएंगे, उनको काउंसलिंग करेंगे कि ड्रग्स पे हम काउंसलिंग करने जा रहे हैं, सोशल जो घरेलू हिंसा पे उस पे हम काउंसलिंग करने जा रहे हैं। हमारी जो टीमें आई हैं इन टीमों को मैं बताऊंगा। पहले मैं शुरुआत करूंगा डॉक्टर अवलिन कौर से। आपसे जानना चाहेंगे कि चीफ मिनिस्टर है हमारे गुलाम नबी आजाद साहब, उन्होंने इस संस्था का नींव पत्थर रखा। उन्हीं कदमों से हमने ये दिल्ली में स्टार्ट किया है। पिछले 6 महीनों में हमने अभी तक अपने हजारों साथी इस संस्था में जोड़ लिए हैं। अभी जलंधर में और
दिल्ली में और चंडीगढ़ में हमारा प्रोग्राम कार्यक्रम हो चुके हैं। इन्हीं 6 महीनों में हमने देश के विभिन्न राज्यों का दौरा कर चुके हैं, मगर मैं चाहता था कि पहले पीर पंचाल में भी आया जाए। मैं डोडा भद्रवाह का भी एक कार्यक्रम कर चुका हूं। इसके बाद हमारा प्रोग्राम लाल चौक में होगा। उससे पहले मैं चाहता था कि अपने पीर पंचाल के लोगों के साथ, अपने भाइयों के साथ, अपने बहनों के साथ, पेशे से मैं पत्रकार भी हूँ, जर्नलिस्ट भी हूँ, पिछले 18-20 साल से अखबार भी चलाता हूँ। पूरे हिंदुस्तान में हमारे 7 एडिशन निकलते हैं अपने अखबार के। जर्नलिस्ट होने के नाते भी मैं चाहता था कि पीर पंचाल एक ऐसा एरिया है, मैं आपको फिर बताना चाहता हूँ, जहाँ हमारे वीर बलिदान, जो हमारे वीर पुत्र हैं, जो देश के मैं कहूँगा ताज है, पुंछ हमारा देश का ताज है। जिस तरह से इन्होंने हमारा बलिदान दिया है, कभी भी कोई भी रक्षा के होंगे या कुछ भी हमारे जब देश को जरूरत पड़ती है, पुंछ के जो बलिदान हमारे युवक हैं, पूरे पुंछ के, रजौरी के, पीर पंचाल के, जम्मू कश्मीर के, हिंदुस्तान के, मैं कहूँगा हर राज्य के युवक सबसे आगे आते हैं और अपनी जान तक देश के लिए निछावर करते हैं। सर, एक हम ऐसा सोशल क्रांति लाने जा रहे हैं जिसके लिए लोगों को लगता था आज मैं इस पार्टी में नहीं जाना, उस पार्टी में नहीं जाना। अरे यार, हमारे बच्चे जब हमसे बड़े होंगे, हमसे ये नहीं पूछेंगे कि पापा, मदर और सिस्टर, भाई बहन, हमारे बाप, हमारी माता, हमारे पिता, हमारे भाई, हमारे बंधुओं ने कितना पढ़ा, कितना क्वालिफिकेशन है। नहीं, उस टाइम पूछा जाएगा। मेरा बेटा पूछा, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ मेरा बेटा मुझसे पूछे कि पापा आपने देश के लिए क्या किया है, आप ये बताएं। पढ़ना नहीं पढ़ना, बिजनेस करना नहीं है, जिस देश में हमें, जहां हम पले बने हुए हैं, ऐसा एक क्रांति लाने की कोशिश करेंगे हम कि देश में एक अब आत्मनिर्भरता भी रहे और देश के लिए प्यार सबसे पहले रहे, नेशन फर्स्ट होना चाहिए। टेररिज्म में क्या हमने काम किया है, अभी हम इसको शुरुआत कर रहे हैं। 6 महीने में हम सिर्फ आइडेंटिफाई कर चुके हैं, जिसमें हमारे 100 से 150 बंदे हैं जिसमें हमने आइडेंटिफाई किया, उसको हम और आइडेंटिफाई करके उसमें हम कैंप भी लगाएंगे और जो लीगल एड या व्हाटएवर जितनी हमारी संस्था की औकात होगी उससे हम 10 कदम बढ़ के अपनी संस्था के लिए नहीं करेंगे, अपने देश के लिए करेंगे। थैंक यू। पिछले कुछ दिनों में गया, इस टाइम भी यहाँ से खाली करवा दिया गया था और अपना घर छोड़ के जाना एक बहुत बड़ी बात है। काफ़ी उसके अंदर जब अपनी पर्सनल पर्सपेक्टिव और पर्सनल प्रैक्टिस से देखा तो काफ़ी लोगों को इसके बारे में दिमाग में परेशानी बहुत सारे प्रॉब्लम स्टार्ट कर दी हैं, लोगों को ट्रॉमा होने लग गया। तो ऐसी जगह पे हेल्प नहीं पहुँच पाती है। तो हमने हमारे ऑर्गेनाइजेशन जो भी टेररिस्ट से अफेक्टेड फैमिली है, बॉयज में अगर फैमिली को अकेला रहेगा तो काम करने हम हमेशा 24/7 ले लेते हैं। मतलब अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर हम बोले तो हम ड्रग्स पे भी काम करते हैं। टेररिज्म हम सबसे ज़्यादा चल रहा है, टेररिज्म से फंडिंग भी आती है, तो और सबसे ज़्यादा अगर यहाँ पे कोई सफर करता है तो वो एक नॉर्मल है, जहाँ अब जो नशा है वो तो नहीं देख रहे हैं कि आप कौन से लेवल की नशा की जा रही है, वो ये भी नहीं देखते आप उनके घर से आप तो नशा शुरू हो रहा है। और हमारा जितना लोगों को इतनी नॉलेज नहीं है, क्या आता पढ़े लिखे भी हैं, तो भी आपको इतना हम इस चीज़ में ध्यान नहीं देते, क्योंकि हम सोचते ब्लेम करना चाहते हैं, हम ब्लेम करने लग जाते हैं कि इसकी वजह से लगा, इसने लगाया, इसने दिया था, ऐसे पर हम इन चीज़ों पे हम इतना ध्यान ना दें, ये सोचें कि अपने दिमाग से अगर हम थोड़ा सा सोचें कि अगर हम नशा ले रहे हैं तो हमारे देश को नुकसान होगा। पिछले कुछ टाइम में एक छोटे से गाँव में गई थी, जम्मू के गाँव में, वहाँ पे मैंने सुना कि पिछले 1 साल से 1000+ लड़के मर चुके हैं चिट्टा करने के कारण। एक छोटा गांव जिसमें है ही 150 घर से ज़्यादा नहीं है, अभी एक छोटा सा गांव इतना अफेक्ट हो रहा है, तो हम सोच सकते हैं कि बाकी चीज़ें कितने सकते हैं।
बाकी गाँव से फिर अगर हम डेटा देखें तो खाली कश्मीर में एकदम की 4 लाख से प्लस सिरिंज चिप्पे के लिए यूज हो रही है। दैट मीन्स कितना बड़ा सिस्टम चल रहा है और हम कंज्यूम तो कर रहे हैं, तो वो पैसे कहाँ जा रहे हैं हम उस चीज़ को नहीं जाते। तो नशे से पूरा घर खत्म हो रहा है, पूरा खानदान खत्म हो रहा है। तो हम चाह रहे हैं जितनी कोशिश हम करके हम कितनी हेल्प प्रोवाइड करके हम हर तरीके का टेररिज्म को स्टॉप कर सकें। बेशक वो डोमेस्टिक वायलेंस हो, चाहे वो नीचे से रिलेटेड हो, चाहे वो अफेक्टेड परिवार हो, क्योंकि मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम किसी को भी आ सकता है, वो किसी को भी नहीं आएगी और कई बार कारण होता है, कई बार कारण नहीं। तो हम चाहते हैं कि हम अपनी तरफ से जितना भी हो सकते। और हमारे पीर पंचाल जी के अशरफ जी का ये 2 दिन से हमारे साथ है और मेरी पूरी टीम का आज स्वागत करूंगा और धन्यवाद करूंगा अपने मीडिया बंधुओं का भी फिर से और अपनी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का। जय हिंद, जय भारत। अनाउंस करने जा रहा हूं। मैं चाहूंगा मेरे जो युवा साथी भी हैं वो भी पहले इधर आ जाएं। इसको पीछे कर लीजिए सर। आपका स्वागत है और हमारी संस्था में आपका एज ए डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट आशा करता हूँ आपसे कुछ सीखने को मिलेगा बड़े होने के नाते। और सब इसके बाद डिस्ट्रिक्ट चलो जी जल्दी आओ। रणदीप जी होंगे बाहर। ठीक है जी, एक अपने डाल लीजिए, फोटो हो जाएगी, ग्रुप फोटो।